तिरंग रहा एक बार और लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही हमारी टीम गांव-गांव जाकर लोगों से रुझान ले रही है। और इसी के साथ आज हम गरौठा विधानसभा के छोटा बेलमा में मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं कि विकास को लेकर क्या लोगों का यहाँ का कहना है। भैया क्या नाम है आपका? कोमल सिंह राजपूत, प्रधान पाड़पा स्टेट जी। इस बार जो 5 साल में भाजपा सरकार से विकास की उम्मीदें थी वह कितनी पूर्ण हुई? पूर्णतः सही सरकार चल रही है। क्या विकास हुआ है गाँव में? हमारे यहाँ ये आरओ की लाइन आ गई है जी। हाँ, और 150 मीटर अभी गिर रही है जवार जी की जेपैक्स, और 200 मीटर ये वाला रोड है ये पास हो गया जवार जी से। जी। अच्छा, ये तो प्रदेश में किसके सरताज सजाएंगे इस बार? ये के हमें ऐसा लग रहा है कि राजपूत यहाँ के विधायक है, इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसे महाराज समतर के साथ रहे जब तक वो लड़े चुनाव। अब अच्छी नीतियाँ हैं, महाराज नहीं लड़ते चुनाव, इसलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम इसमें गुंडागर्दी तो नहीं है। खेत पे चले जाओ आप, नहीं तो पहले गुंडागर्दी होती थी। पहले डरते थे आदमी, भय था आदमी के अंदर। कैसा? खेत पे नहीं जा पाते थे। क्यों? यही है कि पकड़ नहीं हो जाए, ये वो गुंडागर्दी थी, मारपीट होती थी, ये समस्या थी। आज वो चीज़ नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार राजपूत जी। क्या कहेंगे 5 साल में जो विकास की उम्मीदें थी क्या हुआ? बहुत संतुष्ट है, क्योंकि हमारी सरकार जितना भी कर रही है सबके लिए कर रही है, एक वर्ग के लिए नहीं कर रही थी। आपने देखा पिछली सरकारों ने कुछ विशेष अपने वर्ग के लिए किया। आज हम सफाई को भी देखते हैं, उनने अपनी दिल्ली बना दिया सफाई को, और मायावती के राज्य में आपने देखा है हजारों हाथी बनवा दिए, उनसे क्या हमारा पैसा अधर में पड़ गया। आज हमारी मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबको लेके चल रही है, और सबको मकान मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सड़क मिल रही है, जल मिल रहा है, और क्या सुविधा चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर 3 माह में 4 माह में 2000 रुपये डालते हैं, साल में 6000 रुपया मिलता है। और MSP पर हमारी सरकार ने अभी कल जो बजट पास हुआ, उस बजट पे भी हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए, सड़क के लिए और हमारे देश के उत्थान के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए अच्छा पैसा दिया। इससे हम सभी गांव वाले संतुष्ट हैं। जय श्री राम। अच्छा, और लगातार यहाँ पर बात करें तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। हाँ, महंगाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि पत्रकार जी आप बताना कि आप पहले इतनी उम्र के थे, आप जब बच्चे थे तो आपके उम्र के साथ ही महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि हम जब इतने से थे तब हमारा माल कुछ पैसों में सैकड़ों में बिकता था। आज हमारी उम्र बढ़ गई तो हमारी उम्र के साथ हमारा हजारों में माल बिकने लगा। जैसे जैसे उम्र दराज ये लोग सोचते हैं कि महंगाई बढ़ती है। अरे भाई, पहले भी हम भी तो छोटे थे, आज हम इतने बढ़ गए, हमारा देश का विकास बढ़ गया, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ गई। हमारा गल्ला 100 रुपये किलो जाता था, आज हमारे हजारों में जाता है। इसमें क्या महंगाई बढ़ गई? और ये पक्ष विपक्ष की बातें आप भूल जाएं, क्योंकि आप भी क्षेत्र में घूमते हैं और सभी जगह जाते हैं। ये तो कहना है, क्योंकि उनको अपना पेट भरने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने स्वयं का विकास करते थे। आज हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार सभी को विकास के साथ काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। चलिए और हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत जी। क्या कहेंगे 5 सालों में विकास को लेकर? बहुत अच्छा विकास हुआ हमारे गांव में। क्या विकास? रोड टंकी पानी की हर सुविधा होती जा रही है। अच्छा विकास। अच्छा विकास किसके साथ साथ सजाएंगे? योगी मोदी के साथ। चलिए हम और बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मैं जयराम रजक, रिटायरमेंट सेवा पुलिस मध्य प्रदेश से। जी। तो इस बार क्या कहेंगे किसके सरताज सजाने वाले हैं आप लोग? हम तो शुद्ध बीजेपी वाले हैं जी, और बीजेपी को ही चाहेंगे कि बीजेपी ही दोबारा आए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम बहुत शांति और सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसलिए चाहेंगे कि दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आए और हमारा विकास करे, गांव का विकास करे। पहले शांति नहीं थी क्या गाँव में? नहीं, पहले कभी शांति ऐसी नहीं थी। यहाँ गुंडा राज चलता था। कैसा गुंडा राज? ऐसा गुंडा राज चलता था कि ये तो हमारा परिवार का आदमी है, ये हमारा इसका आदमी है, ये हमारा आदमी है, इसको लिए ये काम दे दो, काम दे दो। हाँ, वो सब होता था। मतलब उसी गुंडा राज में सब कुछ आ जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम और सिंह जी। वोटर हैं आप? जी। तो इस बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं आप? इस बार मेरा सपोर्ट बीजेपी को। क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है।
क्या अच्छे काम कर रही, कोई काम गिनाए? देश में विकास कर रही है, सड़कें बनवा रही है और शौचालय जो टॉयलेट को वहाँ गंदगी रहती थी, रोड पर निकल नहीं पाती थी, उसको शौचालय दिया और रसोई गैस के लिए सिलेंडर दिए उन्होंने। तो जी माता बहनों की जी गला सूख जाता फूंकती फूंकती, मोदी सरकार ने ये काम बढ़िया किया। हम तो हैं किसान, मुझे किसान खेती करना है, मुझे सरकार मुझे 12,000 रुपये साल की दे रही है, इससे मेरी आर्थिक स्थिति सही हो रही है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है किसान विरोधी सरकार है, क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं मानते कि किसान विरोधी सरकार है, ये देश के लिए मजबूत बना रही है, देश को किसानों को भी मजबूत बना रही है और मुझे बीजेपी सरकार पसंद है। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? दीपू राजपूत। जी, क्या कहेंगे इस बार? बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, माता बहनें सुरक्षित हैं, जा सकती हैं कहीं भी। और हार वगैरह आप पहनते हैं, जैसे जाते थे हम लोग तो वो लूट लेते थे। अच्छा, हाँ। कौन लोग लूट लेते थे? यादव वगैरह है और ये और गुंडाराज है। हाँ। अभी हम जाते हैं, जैसे समथर में पहले जाते थे तो यादव बच्चा पहले सब्जी लेता था और अन्य वर्ग के लोग बाद में सब्जी लेते थे, उनका गुंडाराज था। अब बीजेपी शासन है, कोई गुंडाराज नहीं है। तो इस बार क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार बनेगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है? सर, प्रथम न्यूज एक्सप्रेस का स्वागत करता हूँ। महंगाई चरम पे है, बीजेपी में कुछ खास नहीं है विकास के नाम पे। बस एक सबसे अच्छा काम बीजेपी में हुआ है, गुंडाराज का खत्म हुआ है। हाँ, ये बात क्लियर है। पहले की सरकारों में, पूर्व की सरकारों में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हुई है, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं। और आज के समय में ये है स्थिति, तो गुंडाराज पूर्णतः खत्म। अच्छा, अब ये स्थिति थी कि हम लोग माल बेच के आ रहे, लौट के घर नहीं आ पाते थे, पैसा बीच में छिन गया, ये स्थिति थी। आज हम लोग काफ़ी राहत में। ठीक है, विकास नहीं हुआ, आपने कहा गुंडागर्दी कम हुई, अब वोट किन मुद्दों को लेकर करेंगे? वोट ये है कि थोड़े सुधार की ज़रूरत है बस, इसके बाद बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सुधार की ज़रूरत तो है, क्योंकि 5 साल में सरकार रही है, 5 साल में विकास के नाम पे अगर आप कहें, विकास तो हर सरकार करती है, प्रत्येक सरकारें विकास करती हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। अगर हम कहें कि विकास विकास विकास, ये सब जुमलेबाजी है, कुछ खास नहीं है। गुंडाराज खत्म हुआ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो वो वोट किसके सरकार? वोट जवाहरलाल राजपूत, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, खुली किताब है बिल्कुल। जवाहरलाल राजपूत को वोट देंगे। विकास नहीं हुआ फिर भी? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। विकास हर सरकार ने विकास किया है, लेकिन जो विकास उस हिसाब का विकास नहीं हुआ। चलिए हम और बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। भैया क्या नाम है? सौरभ सिंह राजपूत। पहला हमारा नारा है जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतेगी है, इसीलिए जीतेगी। पहले ही बात खत्म कर। हाँ, इसीलिए जीतेगी क्योंकि उसमें गुंडाराज था है। और अपने यहाँ से निकला कोई आदमी दोपहर 2 बजे रात के यहाँ पंडोखर वाली सड़क नहीं आ पाते थे, अब आप बेझिझक होके 12 बजे रात को अपने लेडीज को लगा के आ सकते हो। वहाँ पर छिन जाता था गहना, किसी को मारते थे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। चाचा क्या नाम है? हमारा लक्ष्मण सिंह राजपूत पुजारी जी, क्या कहेंगे इस बार? इस बार यह है कि पहले सड़क भी सही नहीं थी और बच्चों को विकास भी नहीं था, मास्टर पढ़े का 16 स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब जो हमारे यहाँ मास्टर लोग आते हैं, मैडम भी आती हैं, बच्चे को सही देख रेख करती हैं, पढ़ाती भी हैं। और गुंडाराज खत्म हो गया। और पहले हमारे पीले कार्ड में तो गल्ला मिलता ही नहीं था, मालूम पड़ा हमें वो इस पे आता ही नहीं है। तो जब से ये हमारी सरकार बनी, हमको गल्ला मिल रहा है सही समय से, सही विकास भी हो रहा है और हम लोग सब अपने किसान हार में भी जा रहा है, तो अपनी देख रेख सही हो रही। और मतलब से जो कहेंगे पार्टी वालों से, हमारे खेतों पे लाइट भेजी जाए, कुछ जगह तो पहुंच गई, कुछ जगह कमी है, सब सुधार होगा, उसी फूल को वोट देंगे। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है राहुल सिंह राजपूत। जी, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ राजपूत आप नाम बता रहे हैं और राजपूती विधायक लड़ रहे हैं, तो बस उन्हीं के नहीं तो जाति पे वोट करेंगे? नहीं, जाति पे वोट नहीं करेंगे। बताइए क्या विकास हुआ गांव में? विकास वो 200 मीटर सड़क दी जवाहरलाल ने जी, और ट्यूबवेल लगवाया एक, और विकास आगे करेंगे। वो वोट किसको करने वाले हैं? बीजेपी को, जवाहरलाल राजपूत। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम ओम प्रकाश मिश्रा जी। आप 30 न्यूज़ एक्सप्रेस
ग्राउंड जीरो पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि माननीय जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुँचे, तो इस पार्टी में वो कार्य हो रहे हैं। अंतिम लाइन में जो व्यक्ति बैठा उस तक धरातल पे रियलिटी में उसको लाभ मिल रहा है। पहले आप देखते थे, राजू जी ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपये बेचता हूँ तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 पैसे बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें ये काम धरातल पर सही हो रहा है। और आप विकास तो देख ही सकते, आप स्टेट हाईवे देख लें, आप यहाँ पे अपना, और अभी आप रोड, विधानसभा के कोई 5 बड़े विकास गिनाइए। विधानसभा के हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा रोड देख सकते आप, और एक कॉरिडोर भी यहाँ पे जो चालू हुआ, आप उसको भी कह सकते। और भली भांति माननीय विधायक जी का इतना मिलनसार स्वभाव है कि उनके बारे में तो कहना ही बिल्कुल, आप बिल्कुल कोई रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो, आप कभी भी आप उनको कॉल कर सकते। अगर बाय द वे अगर उन्होंने रिसीव नहीं किया हो तो बाई कॉल वो भी करेंगे। इतना अच्छा स्वभाव माननीय विधायक हमारे जवाहर जी का कि उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते हम। और आपके माध्यम से मैं पुनः कहता हूँ कि भाजपा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह राजपूत। जी, क्या कहेंगे इस बार? बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, विकास क्या हुआ? विकास देखो, हम पूरे उत्तर प्रदेश की ना कह रहे हैं, हम ना विधानसभा की, हम अपने गांव की बता रहे हैं। गांव में वे विधायक ने दी से एक सड़क आई तो बाव को काम प्रगति पे है। ठीक है, एक जावाली सड़क है सामने आपको दिख रही, जब पास हो गई। ठीक है, बाकी बात शौचालय है, आवास है, गैस कनेक्शन मुफ्त है, और गुंडागिर्दी सो है ये जो तो पहले प्राथमिक रूप से है। गुंडागिर्दी प्राथमिक रूप से है, खत्म है नहीं अब, और आगे और जो बची है वो और खत्म होने वाली है। कहे कि बीजेपी सरकार आई जा सो सुपड़ा साफ हो जाता उनको है। और आपको बताए, आप गुंडागिर्दी को रूप आपको बताए, पहले हम लोग जाते बुलावली बस से जाते तो हमारे गांव पे प्रभाव नहीं पड़ो, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी को नहीं पड़ो। कहे कि हमारा गाँव अपने आप में इतना सक्षम है कि चाहे उनकी पार्टी आ जाए प्रभाव नहीं पड़े, ना गुंडागिर्दी ना कछु। लेकिन हमारा गांव अकेलो थोड़ी है, कछु गरीब लोग हैं उन पे तो पड़ रहा, उन्हें तो दबा रहा है। तो इतने 100 बच्चा, छोटो सो बच्चा बुढ़ावली पे अगर उनने कह दी बस में से उठ जाओ तो उठाने पड़ते नहीं उठे तो बीरन चाचा है तो बुढ़ावली पे अगर एक बच्चा छोटो सो भी आ गो है, अब बताए बुढ़ावली पे अगर एक बच्चा छोटो सो भी आ गो बहाने उठा दे, 8 घंटा बस खड़ी रहती। उनने कह दी कि तो उतई से जो समझ लो कि आधा 1 घंटा बस खड़ी रहती, जो है तो गुंडाराज। ठीक है, और विकास तो हो ही रहा, सब सरकारें करती हैं जो भी कर रही है। तो विकास क्या करने वाले हैं? बीजेपी है, शुद्ध बीजेपी, और भाई को वोट दे हैं, और ना जाति बिरादरी से नहीं, और भी उम्मीदवार हो तो हमारे कमल के फूल से जो बाको देते। और विकल्प का है, पहले तो जो बताओ, कांग्रेस को सुपड़ा साफ है, साइकिल को हम दे हैं नहीं। ठीक है, और हाथी लाइन में बाई में फाइट में नहीं, हम कहाँ जाए कहाँ मरे, वो तो सीधो विकल्प है। सीधी बात एक ही है, मजबूरी आदमी की जाइए कि गुंडा राज है को साइकिल में सुबह को दे नहीं रहो, इनको अस्तित्व नहीं बचो, और पार्टी इनको तो अपन दे है काय में। एक ही बात है, कमल को फूल ही है, विकल्प एक अकेलो बताओ, और वो बीजेपी है। चलिए हम और लोगों से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? नमस्कार, हमारा नाम कोमल सिंह रायकवार है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी दूरी से आए हुए हैं और गांव-गांव जाके सर्वे कर रहे हैं कि कौन बनने जा रहा है विधायक। अब विधायक की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय जवाहरलाल राजपूत जी हैं, उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, और इतने किसानों के मसीहा बोले जाते हैं उनको। तो किसानों की मसीहा इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने किसानों के हित में काम किए हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास पहुँच जाए, किसी की पेंशन नहीं आ रही है वृद्धा की, तो वो खुद अपने स्वयं चल के भी माननीय अधिकारी महोदय से खुद कहते हैं इनका काम तुरंत किया जाए, और वो काम तुरंत हाथों हाथ होता है। इसके अलावा समथर से मोट लगभग 16 किलोमीटर दूरी पे है। पहले की सरकारों में क्या काम होता था हम आपको बताएं। पहले की सरकार में हमारे समथर से लोग जाते थे मोट, तो बड़ी
बेकार हालत थी कि उनको पिटाई भी की जाती थी। और अगर बुलावली गांव, जैसा कि हमारे भाई बता रहे थे राघवेंद्र जी, उन्होंने बताया बुलावली गांव पास में है, तो वास्तविक में वहाँ पे इतना गुंडा राज था सपा शासन में कि वहाँ से निकलना दूभर हो जाता था। हमारे सरकार बनाएंगे इस बार आप? सरकार तो देखो ऐसा है, जो काम करता है और जो काम दिखता है, कब वो पहले सरकार में बोलती थी कि काम बोलता है, काम बोलता नहीं, काम दिखता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस सरकार में शमशान घाट बनाए गए, जहाँ लोगों को बहुत अति परेशानी होती थी। गांव-गांव में आप जाकर के देख सकते हैं, सभी जगह पे शमशान घाट बन गए हैं और कुछ बनने की कगार में लगे हुए हैं। और रोड भी पूरा नेटवर्क छा गया है यूपी में, और यूपी क्या, हम तो नेशनल की भी बात कहेंगे कि पूरे अपने भारत देश में कहीं ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ रोड अच्छे ना बन रहे हों। पहले की सरकारों में तो गड्ढे वैसे रोड थे, गड्ढे हुआ करते थे। अब तो घर गांव तक रोड पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा पानी की व्यवस्था आप देखें तो गांव में घर में टोटी व्यवस्था दी गई है भारत सरकार के द्वारा, जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा। और तो इस बार किसके साथ ताज सजाएंगे, ये बताएंगे? अच्छा, हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जब आप जवाब कर रहे हैं तो हम सवाल दे ही रहे हैं ना। और सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि हम सब गांव वाले और हमारे पार्टी के भी लोग हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसी पार्टी की बात, लेकिन पार्टी जो सभी को लेकर के चलती है उसी का साथ दिया जाता है। और इसमें बहू बेटियां भी सुरक्षित हैं, हर व्यक्ति सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है। किसान अगर अपना माल बेच के आता है तो उसका पूरा खाता उसी के खाते में आता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र नेफ्ट के माध्यम से होता है, इसके अलावा चेक से भी होता है। पहले की सरकारों में पैसा काट लिया जाता था, 2% काट के दिया जाता था। अगर अब करते भी हैं तो कहीं ना कभी पकड़े भी जाते हैं लोग। लेकिन इस सरकार में पारदर्शिता ज़्यादा हुई है। चलिए, तो हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार राजपूत जी। क्या कहेंगे 5 सालों में जो भाजपा सरकार से उम्मीदें लगाई थी कितनी पूर्ण हुई? इसमें महंगाई ज़्यादा बढ़ी है जी। इसमें जो बेकार गैस सिलेंडर की सब्सिडी 450 का आता था, आज 950 रुपये के आसपास आ रहा है। और क्या है, पुराने विकास की जो बात की थी, गांव में विकास कितना हुआ? विकास क्या देख नहीं रहे, आइए हमारे यहाँ, हम आपको दिखाएंगे जी। कुछ नहीं हुआ हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है, फेंकू पार्टी है ये। मैं सपा समर्थक हूँ, जो है क्लियर है। अच्छा, तो इस बार अच्छा समाजवादी पार्टी की सरकार रही है जी। ठीक है। इससे पहले गांव में क्या विकास हुए? कोई 5 विकास गिनाए जो समाजवादी पार्टी ने कराए? समाजवादी पार्टी में ना उसमें हुआ ना उसमें, कहने के लिए जो रियल बात है रियल है। विकास ना उसमें हुआ ना इसमें हुआ। जो ग्राम प्रधान कराते हैं वही विकास है, पर्सनली कोई नहीं है जी। और गुंडागर्दी के बारे में आपके, गुंडागर्दी के इसमें नहीं चल रही है। इसमें किस प्रकार की गुंडागर्दी? इसमें ये पड़ रही है, दबंगे हैं, किसी को पर्चे भरने नहीं दे रहे। जैसे ब्लॉक प्रमुखी का देख लीजिए, जिला पंचायत का देख लीजिए, इसमें क्या नहीं है, आप तो सब जानते हैं। चलो, तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? हम किसके तो साथ अखिलेश यादव जी, ओबीसी का, ये सामान्य की, ये बीजेपी। अच्छा, चलिए, तो ये हम इस वक्त गरोठा विधानसभा के छोटा बेलमा में मौजूद थे, जहां हमने तमाम लोगों से चर्चा की, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। वही हम गरोठा विधानसभा क्षेत्र में हमारी चुनावी यात्रा जारी रही और तमाम ग्राम के में जाकर हम ग्रामीण लोगों के तमाम लगातार जो मत हैं और लगातार लोग अपने रुझान बता रहे हैं, उनको हम दिखाते रहेंगे। धीरेन्द्र राय के बाद न्यूज़ 30 एक्सप्रेस झांसी।